घरों में चोरी करना एवं चोरी का सामान बेचकर अपने बीवी बच्चों का पेट पालना है। आज भी वो चोर रात को चोरी करने चला। ये छोटी मोटी चोरी करके न जाने कितने दिनों तक ऐसे डर के साए में जीना पड़ेगा। यदि एक दिन किसी अच्छे से घर में कुछ बड़ा हाथ लग जाए तो काफी दिनों तक रोजी रोटी चल जाए। आज जाकर किसी साहूकार के घर में चोरी करता हूँ। मन में इतना सोचते सोचते वो एक गांव में चला जाता है तो उधर से चौकीदार की आवाज आती है, जागते रहो, जागते रहो। उफ, यहाँ तो चौकीदार पहरा दे रहा है। मैं कुछ देर छुप कर बैठ जाता हूँ। जब चौकीदार सो जाएगा तो गांव में प्रवेश करूंगा। इतना कहकर वह एक पेड़ के पीछे छुप जाता है, किंतु चौकीदार ना तो सोता है और ना ही चोर को गांव में चोरी करने का मौका मिलता है। और सुबह होने को आती है, मंदिरों में घंटियां बजने लगती हैं और शंखनाद होने लगता है। ओफो, अब तो सुबह हो गई। चोरी करना असंभव है। क्यों ना घर लौट कर चले। इतना कहकर वह घर लौट जाता है। घर आकर पत्नी कहने लगती है, आ गए काम से? हाँ, आ गया। मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर सो लेता हूँ। उससे पहले अच्छी सी चाय बना कर पिला दो। अच्छी सी चाय पीने के लिए घर में दूध और चीनी पत्ती भी होनी चाहिए। मैंने आपको कहा था ना, राशन खत्म हो गया है। आप आज भी खाली हाथ लौट आए। कुछ लाओगे तभी तो कुछ खाने पीने को मिलेगा ना। ठीक है, कुछ नहीं है तो मैं ऐसे ही सो जाता हूँ। और इतना कहकर वह सोने चला जाता है। चोर की पत्नी घर के काम करने लगती है। इतने में उसका बच्चा आकर कहता है, माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने का दो। चोर की पत्नी रसोई में जाकर देखती है। थोड़े से चावल और दाल बच्चों को खाने के लिए दे देती है। बच्चा खाकर कहने लगता है, माँ मुझे और खाना है। तब माँ कहती है, बेटा तुम्हारे पिताजी सोए हुए हैं, जब उठ जाएंगे तो राशन लेकर आएंगे, तब तुम्हें और खाना बनाकर खिलाऊंगे। फिर शाम ढलने पर चोर उठ जाता है और कहता है, अरे भाग्यवान, कुछ घर में खाने को है? खाने को कहाँ से आएगा? थोड़ी सी चावल और दाल बचे थे जो सोनू को खिला दिए। मैं खुद भूखी हूँ। तुम जाओ और कुछ ना कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। चोर हाथ मुंह धोकर राशन की दुकान पर जाता है और लाला जी से कहता है, लाला जी, 2 किलो चावल, आधा किलो दाल और आधा किलो चीनी दे दो। पैसे लाए हो क्या? पैसे तो नहीं लाया लाला जी। तो राशन भी नहीं मिलेगा। तुम पहले भी बहुत उधार ले चुके हो, समझे क्या? मेरा नाम लाला है, पहले ला ला फिर दूंगा, समझा क्या? चोर मायूस होकर घर लौट आता है। कुछ लाए क्या या ऐसे ही खाली हाथ लौट आए हो? लाला जी ने उधार देने से मना कर दिया। न जाने कब तक ऐसे तंग हाल में जीना पड़ेगा। रात होने दो, कल कुछ अवश्य लेकर आऊंगा। रात ढलने पर चोर एक गांव के घर में चोरी करने के लिए जाता है और जैसे ही वह घर के बाहर आकर खड़ा होता है, भीतर से कुछ आदमियों के बात करने की आवाज आती है और कहता है, इस घर में तो अभी तक लोग जाग रहे हैं। मैं कोई और घर देखता हूँ। वो अगले घर में जाने लगता है तो फिर उसे चौकीदार मिल जाता है, जो कि जागते रहो की आवाज लगा रहा था। फिर क्या, मायूस होकर लौटने लगता है और एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगता है। और उसे नींद आ जाती है। फिर 3-4 मुसाफिर इसी वृक्ष के नीचे आकर बैठ जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। आज तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। हाँ, भगवान कृष्ण की छवि तो मेरे भी मन में बस गई और उन्होंने जो सोने के आभूषण पहन रखे थे उनसे उनकी आभा और बढ़ गई। कितना सुंदर हीरे मोती जड़ा हुआ मुकुट था।
देखा? हाँ हाँ भाई, मुकुट तो बहुत कीमती होता है। और श्री कृष्ण के गले में माला देखी, एकदम शुद्ध सोने की थी। शुद्ध सोने की क्यों ना होगी? भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार किया ही कुछ इस तरह था। और उनकी बांसुरी भी तो सोने की थी। उनकी बातें सुनकर चोर की नींद खुल जाती है और उठकर कहने लगता है, भाइयों, आप किसी मंदिर की बात कर रहे हो? मैं भी भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। भाई लगता है तुम भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आए हो। यहाँ से जो रास्ता जा रहा है सीधे चले जाना। 4 मील की दूरी पर गांव में जाने से पहले ही भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। जहाँ भगवान श्री कृष्ण की मनमोहक तस्वीर है, उनका शुद्ध सोने के गहनों से बड़ा अद्भुत श्रृंगार किया हुआ है। चोर मन ही मन खुश होने लगता है और सोचता है, यदि मैं मंदिर से सारे गहने चुरा लूं तो जीवन भर मेरी रोजी रोटी चल जाएगी। और वो चोर श्री कृष्ण मंदिर में चोरी करने के इरादे से मुसाफिरों के बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर जाने पर बहुत जोर का तूफान आता है और उसके पैर डगमगाने लगते हैं, तो घबराकर एक जगह बैठ जाता है। फिर उसे याद आता है कि नहीं, आज तो किसी भी हालत में मुझे मंदिर में जाकर चोरी करनी है और तूफान का सामना करते हुए आगे बढ़ना है। थोड़ी दूर चलते ही बिजली कड़कती है और जोर की बारिश भी आती है, किंतु चोर मन में सोचता है, मुझे आज किसी भी हालत में उस मंदिर में जाकर चोरी करनी है। बारिश के कारण रास्ते में बहुत सारा कीचड़ हो जाता है, किंतु गिरते पड़ते चोर मंदिर तक पहुंच जाता है। उसके पाँव में बहुत सारा कीचड़ लगा हुआ था। जो ही मंदिर को देखा तो मन ही मन कहता है, अरे यह तो बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है, किंतु ये क्या? एक पत्थर अपनी जगह से नीचे गिर गया और किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। मेरे पाँव में कीचड़ लगा हुआ है। मैं थोड़ा सा कीचड़ उतार कर इस पत्थर को अपनी जगह लगा देता हूँ, ये ठीक रहेगा। चोर अपने पाँव का कीचड़ उतार कर उस पत्थर को सही जगह पर लगा देता है। फिर मंदिर में चोरी करने के इरादे से घुस जाता है। हे भगवान, क्षमा करना, चोरी करना मेरा काम है और यही काम करके मैं अपने बच्चों का पेट भरता हूँ। आज मजबूरी बस मुझे आपके गहने चुराने पड़ेंगे। क्षमा याचना करते हुए एक एक करके भगवान के सारे गहने लेकर एक पोटली में डाल देता है। चोरी करने के पश्चात भगवान को फिर प्रणाम करता है और अपने कर्म की क्षमा मांगता है। जो ही मंदिर की दीवार फांदने लगता है, उसका पांव फिसल जाता है और धड़ाम से नीचे गिरता है। तब मंदिर का पुजारी जाग जाता है और चोर चोर कहकर चिल्लाने लगता है। वहां 2-3 चौकीदार और आ जाते हैं और कहते हैं, इतना कहकर 3-4 आदमी उसकी खूब पिटाई करते हैं। तो चोर कहता है, अरे भगवान के लिए मुझे क्षमा कर दो, मुझे छोड़ दो। मैंने मजदूरी बस चोरी की है। मैं ये काम अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए करता हूँ। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे क्षमा कर दो। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते और बेहोश होने तक उसकी खूब पिटाई करते हैं और मंदिर के बाहर फेंक देते हैं। पिटाई के कारण चोर के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और हिंदू उसे लेने आ जाते हैं। चलो, तुम्हारा समय पूरा हो गया। अभी हम लोग चलकर अपने पापों की सजा भुगतो। अरे
अरे यहाँ विष्णु लोक क्यों आ गए? आप इसे छोड़ दो, हम इसे विष्णु लोक ले जाने आए हैं। अरे ये कैसे हो सकता है? आप लोग इसे विष्णु लोक कैसे ले जा सकते हैं? इसने तो सारी उम्र चोरी की है और अपने अंतिम समय में भी स्वयं भगवान के गहने चुरा रहा था। भले ही इसने सारी उम्र चोरी की, किंतु सर्वप्रथम आकर एक बड़े ही पुण्य का काम किया। भगवान के मंदिर का जो पत्थर गिरा हुआ था, इसने अपने पांव से कीचड़ उतार कर उसे अपनी जगह पर लगा दिया, जिससे मंदिर निर्माण में इसका योगदान हो गया और विष्णु जी ने प्रसन्न होकर विष्णु लोक में इसके लिए महल का निर्माण कर दिया। अतः ये विष्णु लोक जाने का अधिकारी हो गया है। पर महाराज, इसने स्वयं भगवान के गहने चुराए हैं। इसका दंड तो इसे यमलोक में ले जाकर अवश्य ही देना पड़ेगा। हाँ, इसने अवश्य ही चोरी की है, किंतु इसने चोरी करने से पहले भगवान को प्रणाम किया है और अपने कर्मों की क्षमा याचना भी की है, जिसके कारण इसके सारे पाप क्षमा योग्य हैं। जो इंसान अपने अंतिम समय में भी भगवान से अपने कर्मों की क्षमा मांग लेता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और जिस प्रकार इसने मंदिर निर्माण में अपना थोड़ा सा सहयोग दिया है, ये बड़े ही पुण्य का कर्म है। अतः ये विष्णु लोक का अधिकारी है। जैसी आपकी इच्छा। यदि भगवान विष्णु ने ही इसके सारे अपराधों को क्षमा कर दिया तो आप इसे विष्णु लोक ले जाए। तो अंत समय में जो विष्णु लोक को ही जाता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे चोर, अब घर को जाओ। हरे कृष्ण। तो